स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे किसी डेसिमल नंबर में किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना और किसी डेसिमल नंबर में 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आती होंगी। यहाँ पे जो हमें नंबर दिया है वो दिया है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो क्योंकि नंबर हमारे पास छोटा है तो ये हमारा इजीली डायरेक्ट ही हमारा यहाँ पर जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं हम किसी नंबर को और डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम डेसिमल को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अगर हम डेसिमल को यहाँ पर इग्नोर कर दें तो पॉइंट से पहले भी यहाँ पर ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और पॉइंट को अगर डेसिमल को हम यहाँ पर हटा दें तब भी ज़ीरो की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पॉइंट को यहाँ पे इग्नोर करेंगे। हमने पॉइंट को हम समझ नहीं रहे कि पॉइंट हमारे पास है, तो हम सीधा क्या करेंगे, 9 5 कितने होते हैं 45। ठीक है, तो 9 के और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना नंबर मिलेगा, हमें मिलेगा 45। ठीक है, अब मैटर ये है कि जो डेसिमल है वो हम कहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा डेसिमल कहाँ पर आता है, तो देखिए, जब भी हम किसी डेसिमल नंबर में होल नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना हो तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड में आपको कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, एक डिजिट है। ठीक है, 9 है। तो जब भी हम डेसिमल लगाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। ठीक है, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे, और एक नंबर है तो एक नंबर के बाद ही हम यहाँ पर डेसिमल को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो हमने एक नंबर राइट से काउंट कर लिया, तो एक नंबर बैठता है हमारा कहाँ पर, 5 और 4 के बीच। ठीक है, तो 5 के बाद हमने एक नंबर काउंट कर लिया और हमने अपने यहाँ पर डेसिमल लगा दी, तो हमारा आंसर होगा 4.5। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था ज़ीरो की यहाँ पर अब कोई वैल्यू नहीं है। अब हम दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सम हमने थोड़ा यहाँ पर बड़ा लिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा डेसिमल नंबर है वो है 346.432 मल्टीप्लाई बाई 23। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। आई होप कि मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आती होगी, क्योंकि आप 5th स्टैंडर्ड का हम यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का यहाँ पर समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो डेसिमल को हमने यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले कहा था कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डेसिमल को हम इग्नोर करते हैं। अब हमने समझ लिया कि हमारे पास डेसिमल नहीं है, हमें डेसिमल पे ध्यान नहीं देना है, और कितने से मल्टीप्लाई करना है, हमें 23 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमने इस नंबर में 23 से यहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे कर लिया है। अब बात आती है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए जो हमारा डेसिमल नंबर था वो कितना था, 346। ठीक है, 0.432। अब आप ये देखिए कि पॉइंट की राइट साइड में कितने डिजिट्स आपको दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम आंसर देखते हैं अपना, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि राइट से हम इधर से चलेंगे। ठीक है, कितने नंबर आपको दिख रहे हैं, 3, 1, 2 एंड 3। तो हम 3 पॉइंट्स इधर से 3 नंबर गिन के, 3 डिजिट्स गिन के ही हम अपने यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पॉइंट को इग्नोर करिए, फिर इसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, हमें आंसर ये मिल गया। पॉइंट के राइट साइड के आपको डिजिट्स काउंट करने हैं, कितने हैं, 1, 2, 3। ठीक है, अब जब भी हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आंसर में अपने पॉइंट को रखेंगे तो आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ 3 डिजिट्स ही काउंट करने हैं, क्योंकि पॉइंट के इधर कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं, तो हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। 3 डिजिट्स भी हमने इसमें भी 3 डिजिट्स ही काउंट करने हैं, तो 1, 2 एंड 3।